नहीं जी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग ट्रेड ना करें तो बेहतर है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं उनको हम रोक भी नहीं सकते। अगर आप लोग करना चाहते हैं ट्रेड, तो फिर बहुत बड़ी बात ये आगे आ जाती है कि हम कौन-सा ब्रोकर सेलेक्ट करें या ट्रेड कहाँ करें? कहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है, कौन-सा ब्रोकर लीगल है, कौन-सा नहीं है? कहाँ हमारी भी सरमायाकारी महफूज़ है और कहाँ नहीं महफूज़? ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है कि खुदा न खास्ता आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस ना कर दे, ठीक है? उस सूरत में तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो आपका ब्रोकर जो है वो क्या करता है, सम टाइम आपके साथ कोई मसला बना लेता है या कई ब्रोकर भाग जाते हैं, आप लोगों को पैसे नहीं देते और आप लोगों के पैसे मर जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए शुरू में आपको जो कोई भी कहता है कि जी हाँ, वो ब्रोकर अच्छा है, आप यहाँ ट्रेड कर लें, तो उसमें उसके अपने मफादात होते हैं। जो भी आपका एजेंट होता है या जो भी आपको मोटिवेट कर रहा होता है, उसके इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि वो ब्रोकर उसको लालच दे रहा होता है कि अगर आप मुझे क्लाइंट देंगे तो मैं आपको कमीशन दूँगा, मैं आपको स्प्रेड दूँगा, मैं आपको लॉस में आपको शेयरिंग दूँगा। इस तरह के ऑप्शन देने की वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि आप कहाँ अकाउंट ओपन करवाएँ। लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना, उसकी पूरी पहले तहकीक कर लेनी है कि जिस ब्रोकर में वो कह रहे हैं उसकी रेपुटेशन कैसी है? आया वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़्ड ब्रोकर है या बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं है? सिर्फ़ आपके उस बंदे के कहने की वजह से आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर ऐसी भी बात है, अगर आप किसी ऑथेंटिक बंदे के कहने पे उस ब्रोकर के पास काम कर रहे हैं और वो इस चीज़ की गारंटी ले रहा है और आप उसकी गारंटी को वेटेज देते हैं कि यार अगर ये कह रहा है कल कोई मसला हुआ तो ये लोग जो है इसको कंपनसेशन करेंगे, फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर कर लेना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे ब्रोकर जो है अपने एजेंट्स के साथ अच्छा ही चलते हैं। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम या इश्यू आते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग भी जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस करना है कि आपने सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर कैसे करनी है। एक तो हमारे जो बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ब्रोकरेज में, ठीक है? बेशुमार इंटरनेशनल ब्रोकर हैं जिसमें काम हो रहा है जो कि पाकिस्तान में इल्लीगल ही समझे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान के सिस्टम में रहते हुए लीगल काम भी कर रहे हैं और वो सबसे बेहतर है कि हमारी अपनी एक्सचेंज है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, अगर आप उसके ब्रोकर के साथ मिलके काम करें तो उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अब उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करने के और इंटरनेशनल ब्रोकर के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो आज हमारा मेन टास्क ये है कि आपको इसकी अवेयरनेस दी जाए ताकि आप जब भी काम करें तो आपको आसानी हो जजमेंट करने के लिए कि मेरे लिए इंटरनेशनल ब्रोकर बेहतर है या लोकल ब्रोकर बेहतर है। आया वो ब्रोकर बेहतर है जो लीगल है या वो ब्रोकर बेहतर है जो इलीगल है, या वो ब्रोकर बेहतर है जिनमें मेरा सरमाया महफूज है या वो लोग ब्रोकर बेहतर है जिनमें मेरा सरमाया महफूज नहीं है, जिसका कोई पता नहीं, कोई अथेंटिसिटी नहीं, आपको पैसे मिलते भी रहेंगे। लेकिन किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज पे अगर आपका इंटरनेशनल ब्रोकर आपका भाग जाता है या वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो आप उसके खिलाफ कहीं भी नहीं जा सकते। इंटरनेशनल आप अपने $500,000 के लिए दुबई, यूके वगैरह में जाके कंप्लेन करने से तो फिर क्या होगा, वो आपका बेसिकली लॉस हो जाएगा। जबकि लोकल ब्रोकर जो है उसमें आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं, वो रेगुलेटेड बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी तो हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो कि कौन-सा ब्रोकर बेहतर है। जी, तो सबसे पहले हम ये चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो आपका अकाउंट हमेशा कहाँ खुलता है? एक्सचेंज में खुलता है। तो हम क्यों नहीं एक्सचेंज में डायरेक्ट अकाउंट खोल के उधर ट्रेड करने शुरू कर लेते हैं? हमें बीच में ब्रोकर की क्यों ज़रूरत पेश आती है? तो ये बात समझने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया में जितने भी एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, वो डायरेक्ट कभी भी क्लाइंटेज नहीं करती, ठीक है? ना वो किसी का डायरेक्ट अकाउंट खोलती हैं। ये एक सेपरेट एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें वो हर एक्सचेंज अपनी मेंबरशिप देती है या अपने एजेंट मुकर्रर करती है या अपने ब्रोकर बनाती है। उन ब्रोकर की सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि उन्होंने क्लाइंटेज करके देनी है, मार्केटिंग करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है और उनके अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बदले में उनको बहुत सारी सहूलतें, फैसिलिटीज और पैसे और कमीशन मिलता है। तो इस वजह से हर ब्रोकर की फिर ये कोशिश होती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंटेज करें, जिसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड भी चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लालच भी देते हैं और बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकर है वो आपको बोनसेस के भी ऑफर देते हैं ताकि आप उनके साथ अटैच हो जाएं। ठीक है? तो फिर ब्रोकर की भी बहुत सारी टाइप होती हैं। वो भी अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से ब्रोकर जो है वो वाक़ई ओरिजिनल काम कर रहे हैं, कौन से बी बुक चला रहे हैं, कौन से ए बुक चला रहे हैं, कौन से ईसीएन कर रहे हैं, कौन से डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज़ होती हैं ब्रोकर की।
और उसमें देखना ये है कि अगर तो हम बिल्कुल न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए कौन सा ब्रोकर बेहतर है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इनके एक एक बात बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ब्रोकर आपके साथ क्या करते हैं, या कौन से ब्रोकर आपके साथ फेयर चलते हैं और कौन से अनफेयर चलते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम ट्रेड अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि हम उसमें कमा नहीं पा रहे होते। कई बार स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, कई बार कमीशन बहुत ज्यादा वो ले रहे होते हैं, कई बार आपका स्प्रेड बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, तो कई बार आपकी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हो रही होती। तो इन सारी चीजों की वजह से आप लोगों को वो पजल कर रहे होते हैं, और जब आप लोग पजल हो जाते हैं, आप गलत ट्रेड करते हैं और जिसमें अल्टीमेट लॉस करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने आने वाली अब सारी वीडियोस इसलिए भी जरूर देखनी है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। खाली ट्रेड करना बहादुरी नहीं है कि आपने ट्रेड की और इन आउट किया और चार पैसे कभी बना लिए, कभी उसमें लॉस कर लिया। उसके रूह को समझना जरूरी है ताकि आप अच्छे ब्रोकर का सिलेक्शन कर सके और उससे अर्निंग कर सकें। तो ये आपने आने वाली वीडियोस में जरूर देखना है कि हमने ब्रोकर कौन सा सिलेक्ट करना है और उसमें ट्रेडिंग मेथड क्या इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे।